कहानी उस किलर की जो चुन चुनकर वेश्याओं को दर्दनाक मौत देता था और बॉडी पार्ट्स निकाल लेता था। दुनिया में महिलाओं की हत्या करने वाले कई सीरियल किलर हुए, लेकिन ये कहानी ऐसे सीरियल किलर की है जो वेश्याओं को अपना शिकार बनाता था। उसको पुलिस आज तक नहीं पकड़ सकी, लेकिन 100 सालों के बाद उसको लेकर नया खुलासा हुआ है। ये कहानी उस खतरनाक सीरियल किलर की है जिसे महिलाओं से कितनी नफरत थी, ये उसका शिकार हुई औरतों के क्षत विक्षत शवों ने चीख चीख कर दुनिया को बताया। लंदन के व्हाइट चैपल जिले में जैक द रिपर नाम से पहचाना गया ये सीरियल किलर साल 1888 में चर्चा में आया। वह कुछ चुनिंदा महिलाओं की हत्या कर उनके शरीर के साथ बर्बरता करता, फिर उनके अंग तक निकाल लेता। आपराधिक मामलों की फाइलों और मीडिया रिपोर्ट्स दोनों में ही इस खूनी को व्हाइट चैपल मर्डरर और लेदर एप्रन कहा जाता रहा है। सबसे पहले यह मामला तब सामने आया जब सितंबर 1888 में लंदन के एक अखबार में सनसनीखेज लेटर छपा, जिसे कथित रूप से किसी खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। उसने अपनी पहली हत्या के बारे में बताया तो पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। साथ ही उसने कहा कि वह और भी हत्याएं करने वाला है। इसी पत्र से हत्यारे को एक पहचान मिल गई और नाम मिला जैक द रिपर। सिर पर जाने कैसी सनक लिए वह वेश्या के रूप में काम करने वाली महिलाओं को अपना शिकार बनाता जा रहा था, जो लंदन के ईस्ट एंड की बस्तियों में रहती थीं और काम करती थीं। सबसे पहले उसने 31 अगस्त 1888 को मैरी एन निकोलस को अपना शिकार बनाया और ठीक इसी के बाद अखबार में वह अजीब लेटर जारी हुआ था। एक एक कर उसने कुल 5 वेश्याओं की हत्या की थी और सभी को एक खास तरीके से मारा था। इन सभी के गर्दन को धारदार हथियार से रेता गया था और उनकी लाश के साथ तो मानो बुरी तरह हैवानियत की गई थी। शरीर के अंदर के कई अंग निकाल लिए गए थे। इससे अनुमान लगाया गया कि उसे सर्जिकल नॉलेज भी है। इसे पकड़ने की पुलिस की सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। जैक की दरिंदगी का शिकार हुई पीड़ितों में मैरी एन निकोल्स, जिसका शरीर 31 अगस्त 1888 को पाया गया था, एनी चैपमैन, शव 8 सितंबर 1888 को पाया गया, एलिजाबेथ स्ट्राइड, शव 30 सितंबर 1888 को मिला, कैथरीन एडवाइस, शव 30 सितंबर 1888 को मिला और मैरी जेन केली, शव 9 नवंबर 1888 को मिला, शामिल थे। इन सब के साथ ऐसी क्रूरता हुई थी कि शवों को देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। वह उनकी हत्या करने के बाद गर्भाशय, किडनी और दिल निकाल लेता था। पीड़ितों में से एक की तो आधी किडनी निकाल ली गई थी और रिपर ने उसे एक लेटर के साथ पुलिस अधिकारियों को भेज दिया था। इतने करने के बावजूद वह कभी नहीं पकड़ा जा सका। वह कहां से आता और कहां चला जाता, वह किसी को नहीं पता था। इन घटनाओं को लगभग 100 साल से ज्यादा बीते जाने के बाद कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने डीएनए मैच के आधार पर इन हत्याओं का खुलासा किया है। उनका कहना है कि मारी गई सभी 5 पीड़ितों के पास से मिले शॉल से डीएनए लिया गया। यह डीएनए 1888 में एक 23 साल के रहे नाई से मैच किया है, जिसका नाम एरन कॉस्मिंस्की था, जो मूल रूप से पोलैंड का था, लेकिन 1880 के दशक में यूके चला गया था। वैज्ञानिकों ने 2 साल पहले दावा किया था यह डीएनए एरन के डीएनए से पूरी तरह मैच करता है। कॉस्मिंस्की का पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि उसकी मृत्यु 1919 में हर्टफोर्डशायर के लीव्सडेन असाइलम में 53 वर्ष की आयु में हो गई थी। वह इन हत्याओं से जुड़े जाने कितने राज अपनी कब्र में ले गया। छानबीन में मालूम हुआ कि कोस्मिंस्की ने एक बार अपनी बहन पर ही हमला कर दिया था, जिसके बाद घर वालों ने उसे पागलखाने में भर्ती करा दिया था। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार सीरियल किलर्स की मानसिकता के जानकार टीवी क्रिमिनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डेविड विल्सन ने कहा, पहली चीज जो हम खुद इन हत्याओं में देखते हैं वह है ओवरकिल, यानी अपराधी जरूरत से ज्यादा हिंसा कर रहा है ताकि वह अपने शिकार के मृत शरीर तक को बर्बाद कर सके। मेरे अनुभव में ओवरकिल आमतौर पर उन लोगों से जुड़ा होता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। इस बात से कोस्मिंस्की के ही रिपर होने का दावा और भी मजबूत हो जाता है। हालांकि पूरी सच्चाई अभी भी किसी को नहीं पता।